जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का मनस्विनी योग में। ओम तत्सत। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो यह एक कथन है जो कि बहुत ही सरल ढंग से स्वामी विवेकानंद ने कहा है। वो कहते हैं कि अगर मैं एक शब्द में कहूं तो तुम ही परमात्मा हो और यही सत्य है। स्वामी विवेकानंद से लोग प्रश्न किया करते थे, परमात्मा क्या है, धर्म क्या है। किसी ने एक बार उनसे पूछा, व्हाट इज रिलीजन। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। परमात्मा का अर्थात गॉड जिसको कहते हैं, उसका साक्षात्कार होना ही रिलीजन है। तो परमात्मा जो तत्व है वह तुम ही हो। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर मैं एक शब्द में कहूं तो तुम ही परमात्मा हो और यही सत्य है। इस दावे के साथ उन्होंने ये बात कही। अब यह बात कहना, वो एक शब्द में, अगर कम शब्दों में, कम समय में अगर तुम मुझसे पूछना चाहते हो कि परमात्मा कौन है, परमात्मा क्या है, तो इसका उत्तर यह है कि एक शब्द में अगर कहूं तो तुम ही परमात्मा हो और यही सत्य है। यह स्वामी विवेकानंद का कथन है कि तुम ही परमात्मा हो और यही सत्य है। तो तुम परमात्मा हो। अब इस बात को हम कैसे समझें कि हम ही परमात्मा हैं, या जिसको स्वामी विवेकानंद उत्तर दे रहे हैं उसे कह रहे हैं कि तुम ही परमात्मा हो भाई, बस तुम जानते नहीं हो इस विषय को। क्योंकि यह विषय मानने का नहीं है, यह मानने में तो अत्यधिक खतरनाक है। यह जानने का विषय है कि तुम ही परमात्मा हो और तुम इस विषय को जान लो। इसीलिए कोई भी विषय में को जब हम जान जाते हैं तभी हमें उसका यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। अन्यथा मानने से भ्रम पैदा होता है या खतरा होता है। इसलिए किसी भी विषय में, चाहे वह विषय आध्यात्मिक हो या सांसारिक भी क्यों ना हो, जो प्रचलित बातें होती हैं वो अधूरी होती हैं, मिसगाइडेड होती हैं, भ्रमित करने वाली होती हैं। तो किसी भी विषय के ज्ञान को प्राप्त करना है तो आपको अपना समय और ऊर्जा दोनों व्यय करना होगा और जोखिम भी उठाना होगा, अर्थात खतरा भी उठाना होगा। तभी जाकर हमें गूढ़ ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि अनुभव प्राप्त करने के लिए जोखिम तो लेने ही पड़ते हैं ना, रिस्क लेने पड़ते हैं। तो तभी जाकर हमें कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। नहीं तो समाज में, संसार में जो प्रचलित बातें हैं वह अधूरी होती हैं और भ्रम पैदा करने वाली होती हैं। तो प्रचलित बातों पर और ये इंटरनेट पर चलने वाला जो ज्ञान है, जो रील्स में चलने वाला जो नॉलेज है, अगर उस पर आधारित होकर अगर जीवन जियोगे या आध्यात्मिक बनने का प्रयास करोगे तो निश्चय ही भ्रम पैदा हो सकता है। निश्चय ही आप अत्यधिक भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए हमें विवेक से विचार करने की आवश्यकता है। तो यह जो बात स्वामी विवेकानंद ने कही कि एक शब्द में कहूं तो तुम ही परमात्मा हो और यही सत्य है, यह प्रचलित ज्ञान नहीं है। यह सब लोग ऐसी बातें नहीं करते हैं। यह विशेष अनुभूति पर कही जाने वाली बात है। यह प्रचलित नहीं है कि हर व्यक्ति इस बात की चर्चा कर रहा हो कि तुम ही नहीं। कौन मानता है? कह भी नहीं सकता। कितने लोग तो कहने से ही डर जाएंगे कि मैं ही परमात्मा हूं। उनको 10 बार सोचेंगे, कैसे बोल जाऊं, कैसे कह जाऊं, कैसे कहा जा सकता है। क्योंकि उनके दिमाग में परमात्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो बिगड़ा हुआ है। ज्यादातर जो हिंदू समाज में लोग हैं उनके अंदर जो ईश्वर का जो अवधारणा है या परमात्मा की जो अवधारणा है वह अब्राहमिक है, अर्थात इस्लाम या ईसाइयत से प्रभावित है।
मूल शास्त्र या वैदिक मत इस विषय में किस प्रकार का निर्देश देते हैं उससे वो पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि को समझना इतना सरल नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो परमात्मा को जानना मैं ही परमात्मा हूं, या ये कहना स्वामी विवेकानंद की जो भी उनसे वार्तालाप कर रहा उसको कहना कि तुम ही परमात्मा हो, तुम ये जान लो, क्योंकि यह जानने का विषय है, यह मानने का विषय नहीं है। यह प्रचलित ज्ञान से हटकर विशेष ज्ञान है। इसलिए योग के विषय में भी हठ प्रदीपिका ग्रंथ में, हठ योग के ग्रंथ में साधक और बाधक तत्वों की चर्चा है। तो वहां पर साधक तत्वों में वहां पर लिखा गया है 6 साधक तत्व और 6 बाधक तत्व बताए गए हैं। तो एक साधक तत्व लिखा गया है यथार्थ ज्ञान होना। योग के विषय में शास्त्र सम्मत यथार्थ ज्ञान होना, प्रचलित ज्ञान नहीं होना। क्योंकि यहां पर तो योगी लोग किसी को भी मान ले, नारी मोही घर संपत्ति नासी मूर्ण बढ़ाए, भय सन्यासी या भय योगी। तो योगी लोग किसी को भी समझ लेते हैं, जो घर बार छोड़ देगा वो योगी हो गया। योगी होने का कुछ और ही अर्थ है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तस्माद योगी भवार्जुन, अर्जुन तू योगी बन जा। ठीक है, लेकिन तू युद्ध कर, तुझे घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन तू योगी भी बन जा। अब ये दोनों बातें एक साथ कैसे संभव हैं? अब गीता के विषय में भी लोगों को ज्ञान नहीं होता, प्रचलित बातें पता होती हैं, और कई मूर्ख ऐसे होते हैं उन प्रचलित बातों पर ही डंका बजाना शुरू कर देते हैं। प्रचलित बातों पर ही डंका, और खास करके अगर नेता हो गए कोई, या कोई व्यक्ति हो गए, धनवान भी हो गए, तो धन का भी प्रयोग कर देंगे डंका बजाने में, तो डंका ज्यादा तेज बजेगी फिर। और जो बातें ज्यादा सुनाई देती हैं लोग उसी को मानना शुरू कर देते हैं। इसीलिए एक दार्शनिक, एक कवि हुए हमारे देश में, उन्होंने कहा कि सत्य का भी प्रचार होना ही चाहिए, नहीं तो उसे मिथ्या समझ लिया जाएगा। इसलिए वो सत्य का जो प्रचार कार्य है वो चलते ही रहना चाहिए, नहीं तो उसे मिथ्या समझ लिया जाएगा। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद ने जो बात कही कि तुम ही परमात्मा हो और यही सत्य है, यह बात अनुसंधान पे आधारित है, यह प्रचलित ज्ञान पे आधारित नहीं है, जो मुंह से चलता है ना। एक नॉलेज जो एक महिला ने, एक व्यक्ति को पता चला, वो दूसरे को बताया, उसने तीसरे को बताया, तीसरे चौथे कान में बात चले जा रही है। तो तुम ही परमात्मा हो, यह बात आज समझने की आवश्यकता है। अब यह होगा कैसे कि तुम ही परमात्मा हो? जब तुम अपनी आत्मा को जानोगे, जब तुम अपने स्व की ओर बढ़ोगे। क्योंकि तुम्हारा स्व क्या है और तुम कौन हो? तुम जरा विचार करो कि तुम हो कौन, तुम क्या थे और तुम क्या हो गए हो, तुम कैसे थे और तुम कैसे हो गए हो। अब हम अपने संपूर्ण जीवन को देखें तो समय समय पर हमारा जो जीवन है वो बदलता रहता है, हमारी प्रायोरिटीज बदलती रहती हैं, हमारी चॉइसेस बदलती रहती हैं, हमारी समझ, हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज होती रहती है अलग अलग विषयों को के बारे में। जैसे कि कोई सांसारिक विषय है या कोई संसार से संबंधित शादी ब्याह रिलेशनशिप के मामले में कोई विषय है, क्योंकि यह विषय बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है आजकल के सोसाइटी में, आजकल के वर्तमान युग में। तो कभी हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे, रिलेशनशिप इश्यूज को लेकर, और इसको समझने का प्रयास करेंगे, एक समसामयिक और विश्लेषण करने का प्रयास किया जाए। तो परसेप्शंस अलग अलग होते हैं, अलग अलग टाइम पर अलग अलग समझ होती है, अलग अलग कुछ अंडरस्टैंडिंग हम ड्रॉ करते हैं। कुछ लोग सिनेमा से, फिल्मों से अंडरस्टैंडिंग ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ किताबों से पढ़कर ड्रॉ कर लेते हैं। उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता है या प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। तो कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर लोग चर्चा करने में कतराते हैं। तो जो सही नॉलेज पास ऑन होनी चाहिए, जो न्यू जनरेशन को सही नॉलेज जानी चाहिए, वो नॉलेज नहीं जा पाती है। और विशेष करके रिलेशनशिप के बारे में जो नॉलेज है उसके साथ यही होता है, वो नॉलेज पास ऑन नहीं होती है और भ्रम पैदा करती है, लोगों के बीच में कंफ्यूजन्स क्रिएट करती है। इसलिए बहुत सारी समस्याएं जीवन में आती है, क्योंकि हम प्रचलित ज्ञान पर आधारित हो जाते हैं, और जो प्रचलित ज्ञान है वो अधूरा होता है, वो कई मुंह से निकलता है तो अब उसका रूप भी बिगड़ जाता है, बातें कुछ की कुछ और हो जाती है। और हम खुद देखें कि 20 साल की उम्र में
अगर आपकी उम्र मान लीजिए 40 या उससे ऊपर है, तो 20 साल की उम्र में जो आपकी सोच थी किसी भी विषय को लेकर, पढ़ाई लिखाई, कैरियर, नौकरी, शादी ब्याह, जो भी है, धन, सुख, दुख, इन सब लेकर जो आपका जो सोच थी, अब वो सोच बहुत हद तक बदल चुकी है। बहुत हद तक उस सोच में परिवर्तन आ चुका है। फिर और उम्र बढ़ेगी, आप 40 से 60 साल के हो जाएंगे, तो आपके और अनुभूतियां बदल जाएंगी और चीजें बदल जाएंगी। आप सोचेंगे कि 20 साल की उम्र में जिन बातों को मैं इंपॉर्टेंस देता था, महत्व देता था, अब महत्व देने की जरूरत नहीं है, मैं बेकार में ही महत्व देता था। मैं तो मूर्ख जैसा व्यक्ति था उस टाइम पर, मैं तो मूर्ख जैसा व्यक्ति था, मूर्खतापूर्ण सोच रखता था। अब देखो समय भी बदल गया, परिस्थितियां भी बदल गई, मेरी सोच समझ भी बदल गई। विषयों को लेकर, विषय अभी भी हैं, लेकिन विषयों को लेकर मेरी सोच समझ, मेरी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो चुकी है, मैं बदल चुका हूं। तो यह परिवर्तन आ जाता है, यह बदलाव आ जाता है। तो इसलिए हमें यह समझना होगा। तो जब हम स्व को जानने की कोशिश करते हैं, स्वयं को, हम अपने आप से पूछें कि मैं कौन हूं। एक समय पर मैं बच्चा था, मेरा शरीर छोटा था, मेरे चेहरे की बनावट भी थोड़ी सी तो अलग थी, मेरा व्यक्तित्व तो थोड़ा सा अलग ही था, मैं छोटा था, मेरी प्रायोरिटीज जो हैं, मेरी जो प्राथमिकताएं हैं वो कुछ और थी। अब मैं बदल गया हूं, लेकिन फिर भी मेरा नाम वही है। और मैं कुछ भी हो, मैं ही वो व्यक्ति था जो उस समय बच्चा था, मैं ही वो व्यक्ति हूं इस समय जवान हूं। या फिर अगर आप वृद्ध हो गया है कोई, तो बोलेगा कि मैं ही वो व्यक्ति था जो बच्चा था, फिर किशोर हुआ, फिर युवा अवस्था में आया, फिर प्रौढ़ावस्था में, अब वृद्धावस्था में मैं ही आ चुका हूं। तो अब कितनी अवस्थाएं तुम्हारी बदल चुकी हैं। तो तुम वो अवस्थाएं नहीं हो, तुम वो अवस्थाएं नहीं हो। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को कहा कि अगर मैं एक शब्द में कहूं तो तुम ही परमात्मा हो और यही सत्य है। ऐसा इसलिए कहा ताकि वो अनुसंधान करे, आत्म अनुसंधान करे। और स्वामी विवेकानंद और आदि गुरु शंकराचार्य अपने वेदांत भाष्य में वो कहते हैं कि आत्म अनुसंधान ही भक्ति है। आत्म अनुसंधान ही भक्ति है, क्योंकि तुम ही परमात्मा हो। तुम क्या उस परमात्मा से मिल लिए जो वास्तव में तुम ही हो, कोई और नहीं है। तो हम बहुत कुछ बन जाते हैं, हम पिता बन जाते हैं, हम भाई बन जाते हैं, हम माता बन जाते हैं, पत्नी बन जाते हैं, पति बन जाते हैं, कोई फिर ये तो चलो पारिवारिक उपाधियां हैं, फिर दूसरी बाहरी उपाधियां, कुछ लोग संत बन जाते हैं, कुछ लोग वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, क्लर्क, नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोग बहुत कुछ बन जाते हैं, अनेकों उपाधियां, और उन उपाधियों के अहंकार में लिप्त हो जाते हैं। और यही बंधन है। चीजें परिवर्तित, प्रकृति का काम है परिवर्तन ले आना। वास्तव में देखिए, प्रकृति ही साधन है आत्मज्ञान का। प्रकृति, क्योंकि यह परिवर्तन नहीं लाएगी तो आप सोचने के लिए विवश कैसे होगा कि मैं कौन हूं, हु एम आई। आप यह सोचने के लिए विवश नहीं होंगे। फिर यह संपूर्ण संसार बदल रहा है, संपूर्ण चीजें बदल रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं, तभी आप सोचने के लिए विवश हो जाते हैं कि मैं कौन हूं, हु एम आई, मेरा अस्तित्व क्या है। तो जब तुम अपने हु एम आई पर जानने का प्रयास करोगे, हु एम आई पर पहुंचोगे कि मैं कौन हूं, तो तुम अपने मैं को जान पाओगे और तुम ये रियलाइज कर पाओगे कि तुम ही परमात्मा। तो चलो, क्योंकि अब यहां पर जो परमात्मा है वह तत्व रूप है, वह तुम ही हो, तुम्हारी ही आत्मा। इसलिए आत्मा और परमात्मा का भेद नहीं माना गया। तुम जान जाओगे, क्योंकि यह बस एक परम उपाधि है। परमात्मा और आत्मा में क्या अंतर है कि आत्मा केंद्र है और वह केंद्र ही सर्वव्यापी है। ब्रह्म के संदर्भ में जो बात कही जाती है वो यही है कि संसार मिथ्या है, संसार का मिथ्यात्व प्रमाणित होता है, क्योंकि आत्मा सत्य है और वही सर्वव्यापी है, उसी का सब विवर्त है। तो तुम परमात्मा हो और तुम ही सब कुछ हो, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो तुम भी सर्वव्यापी हो। परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, तो तुम भी वही हो। लेकिन तुम्हें एक भ्रम है, परमात्मा का कॉन्सेप्ट बिगड़ा हुआ है कि जैसे परमात्मा बादलों के ऊपर सातवें आसमान पर, बादलों के ऊपर सातवें आसमान पर कोई हेवनली फादर है,
जिसको तुम अगर ईश्वर समझते हो, जिसको तुम अगर परमात्मा समझते हो, तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। और वो दुनिया चला रहा है तो उससे ज्यादा घटिया ऑर्गेनाइजर कोई नहीं हो सकता। अगर तुम ये कहते हो कि वो परमात्मा संसार चला रहा है, तो उससे बड़ा घटिया चलाने वाला कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इतने बलात्कार हो रहे हैं, इतने गंदे काम हो रहे हैं, और वो कुछ भी नहीं कर सकता, रोक भी नहीं सकता। धर्म के नाम पर जो अच्छे काम होने चाहिए, उनको रोकने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो इतने गलत काम, इतने गंदे काम, इतने, और ये जो राजनेता है, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, उसमें इतने गंदे काम हो रहे हैं। मास किलिंग्स की योजनाएं बनाई जा रही कि एक साथ लाख लाख लोगों को कैसे मारा जा सकता है विदाउट यूजिंग वेपन्स। वो लोग योजना बना रहे हैं, परमात्मा आके कुछ कर ले, अगर चाहता है तो कुछ कर ले, दिखा दे करके, वो अपने ही बंदों को बचा दे कम से कम। जब आपदा आए, विपत्ति आए, तो उसके बंदे ना मरे। अभी अमेरिका के लॉस एंजलिस में आग लग गई थी। मुझे बड़ी हैरानी हुई, किसी ने उस पर मुझे कोई वीडियो भेजा, कोई महिला वक्ता थी, उन्होंने टीका उका लगाया था, वीडियो भेजा कि देखो यह जो सिटी है, इसने अपने आप को गॉडलेस डिक्लेयर किया था कि मैं गॉडलेस हूं, तो देखो यहां पर गॉड ने क्या कर दिया। लेकिन अब एक बात बताओ, ये जो यात्राओं में लोग जाते हैं, यात्राओं में लोग जाते हैं, और यात्राओं में जाने वाले लोग, चाहे वो काबा हज यात्रा हो, चाहे और भी यात्राएं होती हैं, आप कभी ये जानने की कोशिश करते हो कि उसमें कितने लोग मर रहे हैं? कितने लोग मर रहे हैं पता करते हो आप? अभी पीछे केदारनाथ में आपदा आई थी 2013 में, तो बहुत सारे लोग मरे। अब यात्राओं में जाने वालों की संख्या में, अब हज यात्रियों में भी बहुत सारे, आप कभी न्यूज फॉलो करो, मैं तो न्यूज फॉलो करके ही बातें बता रहा हूं, दोनों बातें, चाहे वो केदारनाथ की हो, चाहे वो हज यात्रा की हो, तो वहां पर भी लोग जा रहे हैं, मर रहे हैं, तो वो किसकी इच्छा है? अगर आप ये डिक्लेयर करते हो तो कि गॉड ने सबको मरवा दिया क्योंकि दे डिक्लेयर्ड द गॉडलेस कंट्री, तो ठीक, आग लग गई, खत्म हो गए। अब दोबारा वो अपना, क्योंकि अमेरिका है, वो आग कैसे लगी है दे नो वेरी वेल, वो दोबारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगे, तो क्या वो गॉड को मानने लगेंगे? तो ये सब बेकार की फिजूल की बातें होती हैं कि गॉड ने आग लगवा दी। अब इसी दाम पर, जो देखिए, जहां पर गुलामी चलती है, धर्म के नाम पर गुलामी चलती है, वहां डर पैदा किया जाता है कि तुम किसी ऊपर वाले से डरो। अरे डरने की अगर जरूरत है ना, तो बस एक चीज से डरो, और वो अपने कर्म से डरो। कर्म से डरो कि तुमसे कोई ऐसा कर्म तो नहीं हो रहा है ना कि जो पाप की श्रेणी में आओ, जो किसी को पीड़ा दे, जो किसी को दुख पहुंचाए, जो किसी के साथ छल कपट हो रहा हो, तुमसे कोई ऐसा कर्म तो नहीं हो रहा है। इस बात पर ध्यान दो, क्योंकि राजनीति में लोग सेटिंग बनाते हैं, यही तो समस्या है, और सेटिंग बनाने में तुमसे पाप हो जाएगा, क्योंकि तुम अपने आप को ज्यादा बुद्धिजीवी समझ लोगे, और ये प्रकृति अपना खेल खेल जाएगी समय आने पर, और जब खेलेगी तो तुम्हारे बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा फिर। तो इसलिए हमें यह विचार करना होता है कि हम किस तरह से सोच रखते हैं। तो अगर गॉड जो है उसने आग लगवा दी, जितने गॉडलेस लोग थे उनको मरवा दिया, अब तो इस समय तो एथेइस्ट, जो किसी ईश्वर को नहीं मानते हैं, उनकी संख्या दूसरे नंबर पर आ गई है पूरे विश्व भर में। जो किसी रिलीजन, किसी धर्म को नहीं मानते, किसी गॉड को नहीं मानते, ठीक, तो इस प्रकार से ये है। तो अब मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए जो ऐसी बातें करते हैं कि देखो वहां पर गॉड ने आग लगवा दिया, खत्म करवा दिया, उन्हें स्वामी विवेकानंद की ये बात कभी समझ में नहीं आ सकती कि तुम ही परमात्मा हो, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, सर्वखलमिदं ब्रह्म। तो ये जो वेदांत वाक्य है, महावाक्य इनको बोलते हैं, तो इनकी भाषा या इनका सही अर्थ समझ पाना शायद संभव नहीं हो पाएगा उन लोगों के लिए। तो तुम ही परमात्मा हो, अर्थात यह ज्ञान का विषय है कि तुम जान लो कि तुम शांत हो, तुम निर्विकल्प हो, तुम शांत हो, तुम निर्विकल्प हो, तुम अलख निरंजन हो, तुम निरंजन हो, निर्विकल्प हो, निरंकार हो, तुम अलख हो, तुम उसको जान लो। तुम ही वह परम पुरुष हो, तुम ही चैतन्य हो,
तुम उसको जान लो, तुम स्वयं की ओर बढ़ो और आत्मज्ञान की ओर बढ़ो। तो युवाओं को आत्मज्ञान का मार्ग दिखाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने उनसे जोर देकर कहा कि तुम ही परमात्मा हो और यही सत्य है, यह पूर्ण सत्य है कि तुम ही परमात्मा हो। तो यह स्वामी विवेकानंद का यह वाक्य है, उनका कथन है। उन्होंने युवाओं को समझाते हुए कहा, क्योंकि तुम व्यर्थ में ही कहीं बाहर में कोई परमात्मा ढूंढते हो और व्यर्थ में डर पैदा करते हो कि कोई परमात्मा तुम्हें कुछ कर देगा। ये परमात्मा, इसलिए भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में साफ साफ कह दिया कि ना तो कर्म, ना कर्ता और ना कर्मफल, इन तीनों में उस परमात्मा का संयोग नहीं होता, उस ईश्वर का संयोग नहीं होता। वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि आपने क्या कर्म किया, कर्मों का क्या फल मिला, और जो कर्ता भाव आपके अंदर आया उसके लिए वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। वो आपसे कोई कर्म नहीं करवाता, ना ही वो कर्मों का फल देता है, और ना ही आपको कर्ता बनाता है, और ना ही वो आपको कर्ता बनाता है। इन सब में वो इन्वॉल्व नहीं होता है, इन सब में वो आपका साथ नहीं देता है। तो जो कर्म हुए और जो कर्मों के फल मिले वो आपके अपने हैं, वो आपने किया। हां, अब एक अलग बात है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई जो परमात्मा को मानने वाला, जो गॉड को मानेगा, वो अच्छे कर्म करेगा, वो डरेगा। तो इस भावना से भी लोग देखते हैं। लेकिन हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं, वैदिक मीमांसा शास्त्र, वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें किसी देवता या किसी परमात्मा से डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें डरना है तो तुम प्रकृति के क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत से डरो, तुम एक्शन और रिएक्शन के लॉ से डरो, क्योंकि यह प्रकृति तुम्हें तुम्हारे कर्मों को तुम्हारे सामने लाकर खड़ी कर देगी। फिर जो है तुम उसका सामना करोगे, फिर तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा, तुम्हें झेलना पड़ेगा, तुम अपने कर्मों का फल भोगोगे। इसलिए मीमांसा, पूर्व मीमांसा शास्त्र ने कहा कि देवता या परमात्मा भी तुम्हें तुम्हारे कर्मों के फल से नहीं बचा सकते। उसी मीमांसा का आधार लेकर तुलसीदास जी यह भी कहते हैं, काहु नको सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो यह सब अपने अपने कर्मों का भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है। इसलिए हम निश्चय ही अपने कर्मों से ही डरे। ठीक है, प्रकृति कर्म करवाती है, या फिर हम निष्काम कर्म को प्राप्त हो जाएं। उपाय क्या है? निष्काम। परमात्मा बनने का मतलब है, या परमात्मा कहने का मतलब है, तुम निष्काम कर्म को प्राप्त हो जाओ। ठीक है, तुम निष्काम कर्म को प्राप्त हो जाओ, यही समझाने की कोशिश की गई है। तो निष्काम कर्म को प्राप्त हो जाने से सारी समस्या का समाधान हो जाता है। तो निष्काम कर्म को भी हम कब प्राप्त हो? जब हम उस परमात्मा को जान जाएं, हम उस परमात्मा में स्थिर हो जाएं। अब जब हम ही परमात्मा हैं तो हम उस परमात्मा को जानेंगे कैसे? जब हम ही परमात्मा हैं तो हम उस परमात्मा को जानेंगे कैसे? अब हमारे पास कोई ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए ना कि जिससे कि हम इस विषय का साक्षात्कार कर लें, मानने तक सीमित ना रहे, जान जाए। जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिना जाने विश्वास नहीं होता। जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिना जाने विश्वास नहीं होता। बिनु प्रतीति ना होए प्रीति, बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता। जब तक किसी पर विश्वास ना हो तब तक उससे प्रेम कैसे करोगे? जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिनु प्रीति ना भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगपति जल की चिकनाई। जल की चिकनाई मतलब तेल और पानी मिलाते रह जाओ, कभी मिलने वाले नहीं हैं। वैसे भक्त और भगवान कभी मिलते नहीं हैं। अगर वो कोई भक्त अज्ञानतावश भक्ति करता है, वो नहीं जानता कि परमात्मा तत्व क्या है, उसे परमात्मा का ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी वो किसी ऊपर वाले को मानता है, कोई 7वें आसमान पर बैठा है या कहीं ऊपर में बैठा है, उसको अगर वो मानता है विदाउट नोविंग वो मानता है क्योंकि किसी किताब में लिखा गया है या किसी गुरु ने उसको समझा दिया है, तो अगर वो परमात्मा को इस ढंग से मानता है तो फिर वो तेल और पानी वाला मिलन रहेगा, कभी मिल नहीं पाओगे। तेल पानी साथ साथ रहें लेकिन दोनों का मिलन कभी नहीं होता, तो भगवान और भक्त का भी मिलन कभी नहीं हो पाता। अगर मिलन करना है तो जानना पड़ेगा। जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिनु प्रीति ना भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगपति जल की चिकनाई। भक्ति कभी दृढ़ नहीं होगी जल की चिकनाई के समान, जल में जैसे तेल है उसके समान, ये कभी होगा नहीं। तो इसीलिए
तुम परमात्मा हो, तुम्हें यह जानना पड़ेगा। अब तुम्हें जानना है, कैसे जानना है? तो पहले अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं परमात्मा हूं, या मुझे जानना है, या तुम्हें जानना है कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं इस विषय को कैसे जानूं, तो हमें तो नहीं लग रहा, क्योंकि हमें तो ये सुई चुभाओ तो हमें दर्द होता है, ठंड लगती है, गर्मी लगती है। तो हम जब इस बात को देखते हैं कि भाई ये तो शरीर के कारण हमें सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, तो हम तो शरीर ही है ना, लेकिन हमें शरीर का कोई ज्ञान भी तो नहीं है सही से। हम शरीर का ज्ञान हमें नहीं है। इसलिए मैं कई बार कह चुका हूं, तुम्हारे खून में शुगर बढ़ जाए, तुम्हारा दिमाग तुम्हें नहीं बता पाता कि खून में शुगर बढ़ गया। तो जो दिमाग तुम्हारे खून के बारे में नहीं बता रहा, तुम्हारे शरीर के बारे में नहीं बता रहा, वो दुनिया के बारे में कितना ही सत्य बताएगा। इंद्रियों से होने वाली अनुभूतियों को तुम सत्य कैसे कह सकते हो? तो पहले अब यह जानना है कि अगर मैं ही परमात्मा हूं तो मुझे इसका अनुभव क्यों नहीं है, मुझे इसका ज्ञान क्यों नहीं है। तो क्या परमात्मा नहीं है उसका निषेध करो, उसका निरोध करो। क्या परमात्मा नहीं है उसको पहले जानो। इसलिए प्रकृति का ज्ञान बहुत अनिवार्य हो जाता है। अगर परमात्मा तक पहुंचना है तो प्रकृति ही सीढ़ी है, और सीढ़ी का ज्ञान तुमको नहीं है तो तुम परमात्मा तक नहीं पहुंच पाओगे। तो फिर जानो कि क्या परमात्मा नहीं है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, शिवोहम 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 शिवोहम। कि ना मैं मन, ना मैं बुद्धि, ना चित्त, ना अहंकार, ना मैं श्रोत्र, ना जिह्वा, ना मैं इंद्रियां हूं, जो आदि गुरु शंकराचार्य निर्वाण षटकम में कहा। मैं ये सब नहीं हूं, ना मैं गुरु ना शिष्य। मैं हूं क्या? मैं शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव, मैं ही शिव, मैं ही आत्मा, मैं ही परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि की भावना उन्होंने करने के लिए कहा। और निर्वाण षटकम इसलिए लिखा था कि इसको पढ़कर लोग चिंतन करें, मनन करें, कहें कि मैं शिवोहम हूं, मैं ही परमात्मा हूं। कहो एक बार, स्वामी विवेकानंद भी ऐसी बातें कहते थे कि कहो एक बार कि तुम ही परमात्मा हो। लेकिन कहने से नहीं, तुम्हें अब इसको प्रकट करना है, तुम्हें इसे अब प्राप्त करना है। स्वामी विवेकानंद कहते कि ज्ञान, भक्ति, योग, कर्म, इन सबका सहारा लेकर अपने ब्रह्म भाव को प्रकट करो, ले आओ, उस ब्रह्म को जानो। तो तुम ही परमात्मा हो, शुद्ध रूप में तुम ही परमात्मा हो। लेकिन तुम इसको जानोगे कैसे? जानोगे कैसे? तो जो परमात्मा नहीं है उससे ऊपर उठो, इंद्रियों से। जो परमात्मा नहीं है उसका निषेध कर दो, उसका निरोध करना शुरू कर दो। जो परमात्मा नहीं है वह सब माया ही है और मिथ्या ही है, क्योंकि एकमात्र परमात्मा ही सत्य है। यह सब परमात्मा, उसी का तो विवर्त मात्र है सब कुछ, सारा संसार। तुम कब जान पाओगे? जब उस तक पहुंच जाओगे। तो तुम जानने की प्रक्रिया से जुड़ जाओ, श्रवण करो, सुनो, क्योंकि तुम्हारे लिए सबसे पहले सुनना जरूरी है। उस डायरेक्शन में ले जाने वाले विचार सुनो और बाकी विचारों का निरोध करो, बाकी चिंतन का निरोध करो, मनन की क्रिया को आगे बढ़ाओ। अरे वाह, आत्मा श्रोतव्यो, मंतव्यो, द्रष्टव्यो। फिर दर्शन की ओर आगे बढ़ो और फिर ध्यान करो। ध्यान तो करना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान वो प्रक्रिया है, ध्यान वो माध्यम है जो बड़ी सरलता से निरोध कर देगा इंद्रिय वृत्तियों का, चित्त वृत्तियों का, और आपको शून्य में ले जाएगा। वह शून्य, वह क्योंकि परमात्मा में भाव शून्यता है। परमात्मा शून्य नहीं है, ब्रह्म शून्य नहीं है। ब्रह्म तो सर्वज्ञ है, सब कुछ ब्रह्म ही है। सर्वखलमिदं ब्रह्म। तो फिर सब कुछ ब्रह्म ही है। लेकिन तुम उस ब्रह्म को जान पाओ, तुम उस ब्रह्म को समझ पाओ। तुम कब जान पाओगे? उस शून्य तक, जब तुम सांसारिक विषयों में भाव शून्य हो जाओगे। सांसारिक विषयों में भाव शून्य हो जाओगे तो अब ये भाव शून्य, इसमें प्रक्रिया कहां से शुरू होगी? श्रवण से। श्रवण से प्रेरणाएं मिलेगी। इसलिए चैनल के माध्यम से, मनुष्यनी योग चैनल पर जो बातें की जाती हैं, जो बातें समझाई जाती हैं, वह जो बातें हैं वह विचारणीय बातें हैं। आप उन पर विचार करेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे तो आपको दिशा मिलेगी। फिर ध्यान करेंगे, क्योंकि श्रवण मनन भी जरूरी है, प्रारंभिक साधकों के लिए बहुत जरूरी होता है। जो परिपक्वता को प्राप्त कर लेते हैं, जिनके विचार दृढ़ हो चुके हैं, उनके लिए समस्या नहीं है। वो ध्यान मार्ग से कभी भी भटकेंगे नहीं, उस पर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान मार्ग का अभ्यास करना पड़ेगा। फिर तुम ध्यान करो, श्रवण करो, मनन करो, दर्शन करो, अंतर्घट में दर्शन करो, और फिर ध्यान करो। ध्यान में उतर जाओ, और ध्यान में तुम्हारे वृत्तियों का निरोध होता है तो
तुम वृत्तियों का निरोध करके तुम उस केंद्र तक पहुंचते हो। तुम जान जाते हो कि तुम क्या हो, तुम कैवल्य हो, तुम आत्मा हो और तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही स्वरूप हो। तुम्हारा स्वरूप आत्मा ही है, परमात्मा ही है। तुम्हारा स्वरूप स्वयं परमात्मा है। तुम अपने स्वरूप को जान जाओगे, तब तुम जान पाओगे कि तुम ही परमात्मा हो, तब यह हो पाएगा। तो जो परमात्मा नहीं है उन तत्वों से हमें हटना है, और इसका जो प्रारंभ है वह होता है श्रवण, चिंतन, मनन से होता है। श्रवण, चिंतन, मनन करना पड़ेगा, फिर जाकर तुम उस अवस्था तक पहुंचो। फिर ध्यान करोगे, फिर ध्यान में परिपक्वता आ जाएगी। तो ध्यान जब हम करते हैं तो ध्यान में हम एकाग्र चित्त होते हैं, एकाग्र करते हैं। और एकाग्र होने के लिए, एक वृत्ति होने के लिए, एक ही भाव होने के लिए बाकी भावनाओं का निरोध होता है। अब ध्यान में अपने आप ही निरोधात्मक प्रक्रिया शुरू हो जाती है और हम ऐसी अवस्था में जाते हैं जैसे कि शून्य भाव, शून्यता को प्राप्त कर रहे हैं, मस्तिष्क शून्यता को प्राप्त कर रहा है। जो लोग करते हैं वो इसका अनुभव करते हैं, वो इसके अनुभवी बनते हैं। तो इसीलिए जब उस अवस्था में तुम चले जाते हो तब जाकर तुम्हें आनंद की प्राप्ति होती है। फिर तुम कहते हो, तब ऋषियों ने ऐसी अवस्था में पहुंचकर कहा अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि कहा, मैं ही परमात्मा। स्वामी विवेकानंद ऐसी अवस्था में पहुंच चुके हैं, तब वो कह रहे हैं कि तुम ही परमात्मा हो, तब तुम्हें ऐसा ज्ञान दे रहे, तब तुम्हें ऐसी बात कह रहे हैं। यह कल्पना का विषय नहीं है, यह मानने का विषय नहीं है, यह जानने का विषय है, यह जानने का विषय है। ठीक, तो इसलिए हमें यह जानना है, हमें यह समझना है और समझकर चलना है, तो तभी जाकर परिवर्तन आएगा। और यह जो तथ्य है कि तुम ही परमात्मा हो, यह हमारे जीवन में उतर पाएगा। तो परमात्मा अर्थात अपनी खोज है, स्वयं की खोज है, स्वयं को जानो। हाँ, अब इसमें कोई आगे है, कोई थोड़ा पीछे है, चल रहे हैं लोग, आगे बढ़ रहे हैं लोग, अनुभूतियों को प्राप्त कर पा रहे हैं लोग। तो यह सब साधना से होगा, अभ्यास से होगा, नियमित अभ्यास करते हुए ही चलना पड़ेगा। तो हमें भी, इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने अभ्यास के लिए अर्जुन को कई बार प्रेरित किया, एक बार नहीं कई बार प्रेरित किया कि अभ्यास में रहो। चिंतन, मनन, श्रवण, ध्यान, इन सब का अभ्यास चलना चाहिए। सिर्फ ध्यान नहीं, एक बात ध्यान रखना कि ध्यान में भी परिपक्वता के लिए जो साधक है, जिनकी वृत्तियां अभी दृढ़ नहीं हुई हैं, जिनके विचार अभी दृढ़ नहीं हुए हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो श्रवण और मनन की प्रक्रिया से जुड़े रहें। श्रवण और मनन की प्रक्रिया से जुड़े रहें। जिनके विचार दृढ़ हो गए हैं वो तो अकेले भी ध्यान में मगन हो लेंगे, लेकिन जिनके विचार, जिनकी वृत्तियां अभी दृढ़ नहीं है, उनमें दृढ़ता नहीं है, उनमें एकाग्रता नहीं है, उनमें संकल्प बलवान नहीं हुआ है, तो वो जो है भटकने का प्रयास उनका रहता है, या प्रकृति से भटकाव शीघ्रता से संभव होता है। लेकिन जिनकी दृढ़ता बन चुकी होती है, जिन्हें दृढ़ भूमि प्राप्त हो गई, महर्षि पतंजलि ने एक जगह पर दृढ़ भूमि की भी बात की है। तो दृढ़ भूमि जिनकी प्राप्त हो गई है, तो इसलिए योग और वेदांत एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, बस उनके वर्णन में अंतर मिलता है, व्याख्या में अंतर मिलता है, तत्व एक ही है वो। जहां पर हम अब, इसलिए मैं तो कोई देखो किसी संप्रदाय से नहीं जुड़ा हुआ हूं, तो मैं इन सब बातों को ऊपर नीचे नहीं करता हूं कि ये विचारधारा बड़ी है या वो विचारधारा। मेरी तो खोज और मेरा प्रयास एक आत्म अनुसंधान है। तो इस कारण से जहां से हमें उस आत्मा तक, उस परमात्मा, उस स्वरूप तक जो परमात्मा ही है, वहां तक पहुंचने का जो प्रेरणा मिले, हमें उस ओर आगे बढ़ना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए। तो दृढ़ भूमि की बात की है। दृढ़ भूमि की बात शिव सूत्र में भी है, वेदांत में भी है, योग शास्त्र में भी महर्षि पतंजलि ने दृढ़ भूमि की बात की है कि जिनकी भूमि दृढ़ हो जाती है, उनके वो भोगों को भोग ले, या वो इधर उधर चले जाएं, या मतलब कि कुछ लगे कि उनके जीवन में भटकाव आ रहा है, तो उनका कुछ बिगड़ता नहीं है। जैसे मच्छिंद्र नाथ जी ने, सिद्ध योगी थे, सन्यासी संप्रदाय के मुखिया थे, लेकिन उन्होंने अचानक से कुछ ऐसी लीला की कि उन्होंने विवाह कर लिया। उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि उनके पास दृढ़ भूमि आ चुकी है। वो ऐसे योगी कहीं भी जाए, जिसकी दृढ़ भूमि हो चुकी है, वो लौटकर अपनी भूमि पर आ जाता है।
उसकी भूमि कभी खंडित नहीं होती है, नींव बड़ी मजबूत हो जाती है। लेकिन जिनका ऐसा नहीं है वो भ्रमित हो सकते हैं, उनके भटक जाने का, और चित्त भटक गया, मन भटक गया। सांसारिक अवस्थाएं अलग है कि लोग क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, लेकिन तुम्हारा चित्त भटक गया, तुम्हारा मन भटक गया, तुम उसमें ही लिप्त हो गए, तो फिर वहां सारी समस्याएं आ जाएंगी, वहां फिर दिक्कत आ जाएगी। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो दृढ़ भूमि, फिर जिनकी दृढ़ भूमि रहे वो साधक अकेले भी साधना करता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए मैंने देखा है कि वो अकेले नहीं कर पाते हैं, उनको समूह की आवश्यकता पड़ती है या प्रेरणा की। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने या उपनिषदों ने तरीका बताया, श्रवण। श्रवण, अरे वाह, आत्मा श्रोतव्य, मंतव्य, श्रवण मनन चिंतन ऐसे करते हुए दर्शन और फिर ध्यान में लीन हो जाओ। यह प्रक्रिया के साथ आपको चलना पड़ेगा और निरंतर श्रवण मनन करते हुए अपनी भूमि को दृढ़ करना होगा। तो तुम परमात्मा हो, तुम अपने परमात्मा स्वरूप को जानना चाहते हो, तुम अपने परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहते हो, तो श्रवण भी करो, मनन भी करो, ध्यान भी करो। तो ध्यान योग इसीलिए सिखाया जाता है, ध्यान योग इसीलिए सिखाया जाता है कि तुम ध्यान करो और उस ध्यान के मार्ग पर पहुंच जाओ। तुम ध्यान में के माध्यम से स्वरूप की उपलब्धि कर लो, तुम उस भाव शून्य परमात्मा में स्थित हो जाओ। उसमें स्थिति बनना, थोड़ी देर के लिए वहां पहुंचना और उसमें स्थिति होना, तो उसमें स्थित हो जाओ। स्थित प्रज्ञ कहो, आत्म स्थिति की चर्चा भगवान श्री कृष्ण गीता में करते हैं, तो तुम आत्म स्थित हो जाओ। तो इस प्रकार से जब तुम चलोगे, तुम अपने परमात्मा स्वरूप को जान पाओगे और तुम ही कहोगे कि मैं ही परमात्मा हूं, तुम्हें अनुभव हो जाएगा। और उसके साथ इस मार्ग में बहुत सारी चीजें हैं जिनका अनुभव होता है, बहुत सारी अवस्थाएं हैं जिनका अनुभव होता है, बहुत सारी सिद्धियां हैं जो योगी को प्राप्त होती हैं। लेकिन सिद्धियां भटका भी सकती हैं अगर दृढ़ भूमि मजबूत नहीं है तो हमें जब इसका विचार होता है, हमें जब इसका अनुभव होता है तो हम समझ पाते हैं। तो विचार करना, चिंतन मनन करना और ध्यान के माध्यम से अनुभव तक पहुंचना, हम जब प्रक्रिया प्रोसेस में नहीं आएंगे, प्रोसेस में मेरा काम है कि आपको प्रोसेस में ले आना। आप उस परमात्मा अनुभूति की प्रक्रिया से जुड़ जाइए और ध्यान योग वही प्रक्रिया है। तो ध्यान योग का कोर्स तो 20 तारीख से शुरू हो गया है। जो लोग करना चाहते हैं वो ध्यान में लग सकते हैं, अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। 23 तारीख, कल 23 है, तो 23 तारीख तक जो है यह ध्यान योग आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको अगले महीने ही ज्वाइन करना होगा। तो चलिए, इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। इसलिए समय दीजिए अपने आप को, और तभी जाकर लाभ मिलेगा सब कुछ करने का, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, तेल और पानी की तरह हो जाता है। तेल और पानी का मिलन नहीं हो पाता, वैसे ही आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं होता, भक्त भगवान का मिलन नहीं होता। वो तभी होगा जब तक तुम ज्ञान को प्राप्त करोगे। नहीं ज्ञान को प्राप्त करोगे, अपने भीतर में श्रद्धा विश्वास का मिलन होना। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम। भवानी शंकरौ वंदे, भवानी जी श्रद्धा रूप हैं और शिव जी विश्वास रूप हैं। ये श्रद्धा और विश्वास कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। श्रद्धा भटक सकती है, विश्वास भटकता नहीं है। श्रद्धा जब विश्वास को प्राप्त होती है तो बिना ज्ञान के ये संभव नहीं है। जाने बिनु न होए प्रतीति, फिर मिलन होता है। नहीं तो तेल पानी की तरह दोनों अलग रहते हैं और हमारा भी जीवन बस ऐसे ही निकल जाएगा अलग अलग। तो इसीलिए अगर हम पहुंचना चाहते हैं, अपनी चेतना को जानना चाहते हैं, अपने परमात्मा स्वरूप को जानना चाहते हैं, तो हम निश्चय ही श्रवण मनन दर्शन और ध्यान इन प्रक्रियाओं से जुड़ जाएं और तो दृढ़ भूमि बन जाएगी। फिर अपने आप ध्यान करना हमारे लिए कठिन नहीं होगा। डेली समय मिलेगा, हम डेली बैठ पाएंगे। ठीक, समय, कुछ लोग कहते हैं ध्यान करने का समय नहीं। अरे समय उसके पास नहीं जिसकी रुचि नहीं है या जिसकी दृढ़ भूमि नहीं है, और जिसकी भूमि दृढ़ हो चुकी है वो तो बैठेगा घंटा 2 घंटा 3 घंटा, कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो इसलिए दृढ़ भूमि जब बन जाएगी, विचारों की जो मजबूती आ जाएगी, तब जाकर होगा, तब सच्चा कुंभ मिलेगा हमें। फिर त्रिवेणी, जो घट में ही त्रिवेणी संगम है, उस पे ही हमारा स्नान हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से हम विचार करें, समझ विकसित करें और तीर्थ यात्रा भी करें तो इसी भावना से करें, शिवोहम। ठीक ना,
शिवोहम की भावना से करें तो हम उसी भावना से करें और फिर तीर्थ यात्रा का भी पूर्ण लाभ मिलेगा। ध्यान करें। मैं तो कई बार कहता हूं कि जब भी किसी तीर्थ यात्रा पर आप लोग जाते हैं, पूजा हो पाए ना हो पाए, लाइन में लगना पड़े, समस्याएं हैं, कुछ भी है, ध्यान में बैठो पूरे सच्चे मन से और अंदर से मैंने समर्पित कर दिया प्रभु, सभी आपको सब कुछ डाल दिया, बस मैं अंदर में तुम्हें जान पाऊं। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, मन मंदिर में ज्योत जला दो घट घट वासी रे। बहुत देख लिया, अब तुम प्रकट हो जाओ भीतर में, तुम्हारे स्थान पे आया हूं, तुम घट में ही प्रकट हो जाओ, तो वो अंदर में ही मिल जाओ, अंदर में ही मैं तुम्हें प्राप्त कर लूं, जान लूं, और अंदर में वो प्रकट हो, उसको हम जान पाए, तो जो भी बाधाएं हैं उनका निरोध कर दो। इंद्रियों की बाधाएं, वृत्तियों की बाधाएं, आसक्तियों की बाधाएं, अहंकार की बाधाएं, बंधन, आवरण, ये सब आवरण है। माया की दो शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेप। माया पर्दा डालती है और जो चीजें हैं उनको बदल देती है, विक्षेप कर देती है। ठीक है, तो विक्षेप कर कर ये सारा आवरण विक्षेप खत्म हो जाए। जैसे ही आवरण विक्षेप खत्म होता है वो प्रकट होता है। वो परमात्मा निज स्वरूप में ही प्रकट होता है, अर्थात वो निज स्वरूप ही है। तो इस तरह से हमें विषय को समझना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए, तभी जाकर हम जान पाएंगे। और इसी में जीवन का रहस्य है। यह सिर्फ इतना नहीं है कि परमात्मा को जानना है, इसमें जीवन के भी रहस्य प्रकट हो जाएंगे। जीवन की छोटी छोटी सारी बातें हमें समझ में आ जाएंगी। जीवन की सारी समस्याओं का समाधान भी इसी में है। तो मैं तो कई बार ध्यान को देखता हूं, तो व्यवहारिक रूप से देखता हूं, तो जीवन को बेहतर ढंग से जीने के लिए ध्यान जरूरी है, श्रवण मनन भी जरूरी है, तो हम अपने जीवन को भी बेहतर बना पाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्थिर रहिए, शांत होइए और दृष्टा भाव से चीजों को देखिए, सारी समस्या का समाधान मिलेगा। जहां इन्वॉल्वमेंट हो जाती है वही समस्या का समाधान नहीं मिलता। दृष्टा भाव ले आइए और चीजों को देखिए, तो संपूर्ण समस्या का समाधान मिलता जाएगा। नहीं तो प्रश्न संशय अनेकों प्रकार के उठते रहेंगे, भ्रम पैदा होता रहेगा, आवरण विक्षेप में हम फंसे रहेंगे और भटकाव भी बना रहेगा। तो हमें निश्चय ही इस प्रकार से विचार भी करना चाहिए और अभ्यास भी करना चाहिए, तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है, योग मार्ग पर, ध्यान मार्ग पर, वेदांत के इस मार्ग पर। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूं और आगे वीडियोस मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मेरी आदत नहीं है, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूं कि मैं शुरू में ही बोलूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझसे होता ही नहीं। मैं तो जो विषय है तुरंत उस विषय पर ही बोलना शुरू कर देता हूं। तो आप सभी से आग्रह कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और इसको आगे बढ़ाने में आप सहयोगी भी बने। यदि आपको लगता है कि निश्चय ही हमें प्रेरणा मिल रही है और हमें दिशा मिल रही है तो ठीक। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।